आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद मुत्तहिदा कोर्ट बन गई। वहाँ से जो खबरें आई हैं फुल कोर्ट इजलास के बाद, ऑफिशियल कुछ नहीं है लेकिन खबरें आई हैं कि इस मरतबा अगर इस्टेब्लिशमेंट ने किसी किस्म के इंटरफेरेंस की तो मुत्तहिदा रिस्पॉन्स आएगा। तजावीज़ भी मुरतब कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भिजवानी है। इस्लामाबाद मुत्तहिदा कोर्ट पहले मुत्तहिदा क्यों नहीं थी, इस प्रोग्राम में उसका अहाता करेंगे एक सेगमेंट में, जहाँ पर हमारे पास रिपोर्टर्स मौजूद होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे और तज्जिया हमें देंगे कि इस्लामाबाद मुत्तहिदा कोर्ट मुत्तहिदा किस बुनियाद पर हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट को वो नथ कैसे डालेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की भी बात हो तो हम फिर पहले हिस्से पर आ जाते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कंसंट्रेटेड ट्वीट्स आने शुरू हुए। तकरीबन 27 के करीब ट्वीट्स तो मैंने खुद देखे हैं जिसके अंदर रफली एक ही किस्म की बात की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को आइन और कानून के मामलात में से निकल जाना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही मुल्क के अंदर ख़राबी है। और ये भी खबरें हैं कि इमरान खान की बाकायदा हिदायत पर ये सब कुछ हुआ। बीच में जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी बाजवाई कहानियाँ भी बयान की हैं। उनसे मंसूब एक बयान में कहा गया कि ना उन्होंने एक्सटेंशन ली, ना उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, ना उन्होंने नवाज शरीफ को वापस भेजा। अदालत के अंदर मामलात अब मौजूद हैं। जो 6 जज साहबान का ख़त है उससे जो शाखें फूट रही हैं अब आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना एक इजलास तलब किया जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने चेयर किया। उसके बाद एक एलामिया भी जारी हुआ। उससे पहले खबरें ये बनी कि अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश की, ये उन्होंने एलामिया में नहीं कहा लेकिन खबरें इस किस्म की हैं, तो फिर इस मरतबा मुत्तफ़िका और मुत्तहिदा किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। हमारे पास अब्दुल करीम सदीकी साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, व्लॉगर, जी न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। साका बशीर साहब, सहाफ़ी 92 न्यूज़, इन्होंने ये दोनों खबरें भी दी हमें ट्वीट के ज़रिए, दूसरे सहाफ़ी ने भी दी, आपका भी शुक्रिया। शहजाद अली सहाफ़ी नुमाइंदा समा न्यूज़ कोर्स को कवर करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्टिंग विद शहजाद, ये कितना अहम है आज का जो इजलास है इकट्ठा और उसके ऊपर जब ये एलामिया है? देखिए तलत साहब, आज का इजलास इस हवाले से भी अहम है क्योंकि जो ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से, उसमें ये कहा गया कि इससे कबल वो 2 दफ़ा जो है वो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फारूक, उन्हें अप्रोच कर चुके हैं और उन्हें जो मुदाखलत हो रही है जजेस के काम में और अदलिया के अमूर में, उस हवाले से उन्होंने उनसे नोटिस लेने या कोई इजलास तलब करने के हवाले से कहा। लेकिन वहाँ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके बाद जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खत में से ये इंप्रेशन मिल रहा था कि जैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज़रा कॉर्नर कर रहे हैं। लेकिन अब आज इस वजह से ये तो मामला तय हो गया। आज का इजलास जो है वो इस हवाले से भी अहम है कि आज जो प्रेस रिलीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहिए उसमें ये कहा गया है कि काफ़ी खुशगवार माहौल में आज का इजलास मुनक्कद हुआ और इसमें ये चीज़ सामने आई है कि मुतफ़िका तौर पर आइंदा अगर कोई ऐसी मुदाखलत होगी तो उस पर जो है वो इदारजाती जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और आज इन जजेस में जो है वो जो तजावीज़ जो है वो ड्राफ्ट की जा रही हैं और आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 29 अप्रैल को जो लार्जर बेंच के सामने ये केस जाना है उसमें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो, अगर आप ये परेशान हो रहे हो कि मैं क्यों खामखा मुस्कुरा कर रहा हूँ, ये मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, तो अमूमन नाज़रीन खबर बनती होती है नाखुशगवार माहौल की कि अगर नाखुशगवार माहौल हो तो वो खबर है। खुशगवार माहौल की तो साकिब साहब खबर हमने पहली बार तो सुनी, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि खुशगवारियत जो है अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो खुशगवार माहौल में हुआ ये इजलास? नहीं, खुशगवार होना ब्रेकिंग नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वरना अमूमन होता है कि ना खुशगवार हो तो फिर खबर बनती है। असल में ये किस्सा सारा शुरू ही 6 जजेस के खत से हुआ था। तो वो हाई कोर्ट के अगर 8 जज हैं तो 8 में से 6 ने तो खत लिखा हुआ था, तो इसलिए उस तनाजुर में ये खुशगवार होना जो है वो खबर है कि खुशगवार माहौल में। लेकिन बाकी जिन जजेस का जिक्र किया चीफ जस्टिस समेत, उनके बारे में लग रहा था कि जिस तरह हम तो बल्कि सोच रहे थे कि खत के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक रेफरेंस बनाने का माहौल बनाया जाए, तो वो भी मौजूद थे। मेरा ख्याल ये है कि जो 6 जजेस ने खत लिखा था उन्होंने ओपिनियन ही मांगी थी। मेरा तो पहले दिन से यही मौकफ है, जो उससे तासुर मिल रहा था वो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस के इंसाफ नहीं मांगा, ओपिनियन मांगी। नहीं, उन्होंने ओपिनियन इस लिहाज से मांगा, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगा, जिस तरह एक बंद गली में उन्होंने कहा हम पहुंच चुके हैं, तो उस बंद गली से कैसे निकलना है, आप या तो कोई मैकेनिज्म बता दें कि कैसे करना है। आज के इजलास से कोई सर्च लाइट निकली है, बंद गली के अंदर से कोई बिल्कुल सर्च लाइट निकली है और आइंदा के लिए जो इंटरनली, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तजवीज़ तो देगी लेकिन बाउंड नहीं है कि वो किसी मामले से इनको रोक रहे हैं। इंटरनली जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि आज के बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर उस पे यार ये जजों की मीटिंग के ज़राए कौन से होंगे वैसे? नहीं वैसे में जज ही होगा ना। नहीं, जज नहीं, कोई भी हो सकता है। कोई कौन हो सकता है? नहीं, मतलब ये कोई भी हो सकता है। वैसे आपसे पूछना नहीं जा रहा, मैं तो अपने ज़राए को बहुत प्रोटेक्ट करता हूं। असल मसला ये है कि हम हाई कोर्ट या कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, हमारा काम ही फिर वो
एंड आई हैव डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस। तो ये बताइएगा कि ये यकदम कुछ शमा रोशन हो गई या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई थी जिसके अंदर ये बार बार कहा गया था कि आपके पास पावर मौजूद है सुओ मोटो की, आपके पास इख्तियारात मौजूद हैं, हम आपके इख्तियारात को आपके बिहाफ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भैया अपना काम खुद कीजिए। तो खत लिखने से पहले भी तो मुतहद हो सकते थे कि नहीं? बिल्कुल। देखें, पहले जो फुल कोर्ट मीटिंग की हम देखें तो फुल कोर्ट जो है वो इस बात पे मेजॉरिटी थी कि ये मामला जो है कमीशन बना के और उसके जरिए इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो मेजॉरिटी इज देयर। ठीक। अब उसके बाद अतर मिनल्ला साहब का नोट जो है उसके अंदर उन्होंने अपना जो जहन है ये वो माइंड डिस्क्लोज कर दिया। उसके बाद एक सवाल पैदा हो गया, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने पूरा उनका तो स्टैंड कंसिस्टेंट बिल्कुल वो वही है जो, अगर आपको याद हो जिस दिन हेयरिंग हुई थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा कि इस तरह से जो है वो तमाम चीफ जस्टिस और एक हमें बनाना चाहिए, तो उस पर बात आई थी कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो आइन के आर्टिकल 202, 203 के तहत इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं। ठीक। तो लिहाजा वही व्यू जो है वो जाइए जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिया, तो लगता है ऐसा है कि मेजॉरिटी व्यू शायद वही आएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाजे है। लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं सका ये पहले क्यों नहीं हो सकता था? ये 8 जज साहबान अगर पहले बैठ जाते, जब पहली मरतबा इंटरफेरेंस हुई थी तो उस वक्त कितना अच्छा माहौल बनता है। ये जो फुल कोर्ट की मीटिंग है ये तकरीबन 1 साल या 1.25 साल के बाद हुई है हाई कोर्ट में। ये अगर 10 मई 2023 के लेटर के बाद बुला ली जाती तो हो सकता है सिचुएशन जो है आज मुख्तलिफ होती। अच्छा, तो इसमें जो है तो इसका मतलब ये है कि मामला जो था वो सिर्फ इस हद तक था कि फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा रही थी, तो क्या ग्रीवियंस जो था वो खत्म हो गया ना। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद अगर ये मामला हल हो सकता था। अब उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि एक इंस्पेक्शन जज जो हैं उन्होंने साइफर केस की सजा देने वाले जज साहब जो हैं उनके खिलाफ शिकायत की कि उनको रिमूव किया जाए। ठीक। तो अल्टीमेट क्या हो गया, और उसके पीछे एक बड़ी रीजन मतलब मैं उसके पीछे फिर आप पॉलिटिकल जो है ठीक है उसमें जजमेंट्स थी मौजूद थी, लेकिन जब ये हो रहा था तो उस वक्त भी इंस्पेक्शन जज साहब वहीं मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त क्या कोई एक्शन दिया था? तो क्या ये हम ये सारी सूरत हाल समझें कि साइफर केस के अंदर रोशनी नजर आ जाती है, आप उस पर भी एतराज कर रहे हो? नहीं, देर से उनको रोशनी नजर आई तो आ तो गई नहीं। देखिए बात ये है कि ये बड़ी अच्छी बात, बड़ी वजह है, तो वो आप वजह बता रहे हैं, मैं बता देता हूं। बड़ी वजह ये है, मैं कंप्लीट करूं फिर उसके बाद आप जो है हमें एक चीज तो पता लगी कि लोअर जुडिशरी के अंदर क्या हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, और यहां से बहुत सारी कहानियां अब निकलना शुरू हो गई। पहले ये मर्डर ट्रायल्स के अंदर क्या हो रहा था, क्यों रिमूव किया जजेस की क्या जरूरत थी, उन्होंने और सजा के बाद क्या कुछ पहले व्यूअर को पता है कि सजा किसको दी थी उन्होंने? हसनात साहब ने, जिनको रिमूव किया गया। एक तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में सजा दी, ठीक है, इस पे नहीं हटाया गया, ये बड़ी क्लैरिटी है। वैसे मैंने ये कहा भी नहीं है, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि अच्छा इसमें हुआ ये था कि तकरीबन 6 फरवरी को यहाँ एक मुकामी लीडर हैं पीटीआई के, उनकी जमानतें लगी हुई थी 6-7। तो हुआ कुछ यूँ था कि वो आए, जज साहब के पास पेश हुए, बेल बिफोर अरेस्ट थी, हाजिरी लगी, जज साहब ने कहा आपकी जो है वो अर्जेंट कर दी है, नेक्स्ट डेट तोसी कर दी गई। उनमें से तकरीबन एक जो बेल थी वो उन्होंने जब वो जा चुके फिर कॉल की, कहा किधर है, नहीं आया, उन्होंने अदम पैरवी खारिज कर दी। अब ये चीज़ हाई कोर्ट में जब उन्होंने चैलेंज किया तो हाई कोर्ट में तफ्तीशी अफसर ने ये बयान दिया कि हाँ बिल्कुल वो जो जज साहब ने एक दफ़ा तारीख दे दी थी मुलजम को, मुलजम घर पहुंच चुका था और इन्होंने दोबारा केस कॉल करवाया और वो मौजूद नहीं था, तो उसकी गैर मौजूदगी में उनकी जमानत खारिज कर दी, उसके पीछे जो पुलिस लग गई। कितना तो ये जो कंडक्ट मयार है, ये जो तो यहाँ पे भी पीटीआई के एक बंदे के राइट्स आप जो है वो एक वायलेट करें, एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक इलेक्शन पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई गिरफ्तारी के लिए। तो आप पॉइंट रेज कर रहे थे फरवरी की मीटिंग में, जी बताइए। मतलब पीटीआई के जो मतलब जरा सुनिएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जजेस हैं जिन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, उन्होंने इससे पहले एक 10 मई को और दूसरा 12 फरवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्हें इस हवाले से जो है अप्रोच किया और उन्होंने बताया कि उनके ऊपर दबाव आ रहा है मुख्तलिफ नौयत के। एक वो बड़ी एक जज साहब के जो कुछ रिलेटिव्स हैं उन्हें मतलब शायद अरेस्ट किया, लिखा भी है। इसके अलावा जो है उन्होंने बताया कि एक जज साहब के मास्टर रूम में जो कैमरे लग गए, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो इस हवाले से जो है वो इस इशू को जो मुदाखलत वाला था उसको हाईलाइट करने की कोशिश की, तो उसका क्या अंजाम हुआ। तो इसलिए फिर उन्होंने जब यहाँ से कोई रिस्पांस हाई कोर्ट से नहीं मिला तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है
वो खत के जरिए जो है। अब लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा इस वजह से कि हमारी अपनी अदालत के अंदर से कोई ज्यादा उनको तहरीक नजर नहीं आई, लेकिन अब तो चूंकि अदालत अपनी मुतहर्रक हो गई है, मुतहिद हो गई है, मुतफिका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, तो इनका नुक्ता बड़ा वैलिड है, तो खत को तो फिर आपने एड्रेस कर दिया ना। तो वो सवाल अपनी जगह पर बाकी है कि जिस मुद्दे के लिए ये खत तहरीर किया गया, जिन मामलात को टेकअप किया गया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब मुतफिका मुतहिदा हाई कोर्ट हमें नज़र आ रही है, इसके पास क्या इख्तियारात में कोई कमी है इन मामलात के ऊपर? वो खुद तलबी क्या नहीं कर सकती? क्या वो DGISI को नहीं बुला सकती? क्या वो DGMI को नहीं बुला सकती? जिन लोगों ने कंटेम्प्ट की है क्या उनको नहीं बुला सकती? अब तो पावर है ना उनके पास, इत्तेहाद भी है, बिल्कुल इख्तियार है, बिल्कुल पावर है। कोई नया आइन, उनको कोई कानून नया नहीं बनाना पड़ेगा, इख्तियारात नहीं देने पड़ेंगे कोई नए, वही सारा कुछ इस्तेमाल हो। पहले भी था, मसला ये है, पहले भी था, लेकिन 10 मई 2023 को जब 6 जजेस खत लिख रहे हैं अपने चीफ जस्टिस को, फिर उस वक्त वो चीजें इनिशिएट उनकी तरफ से होनी चाहिए। जुडिशियल कॉन्टेम्प्ट में किसी भी जज ने अपने चीफ जस्टिस को नोट लिखना होता है, उसने फिर आगे बेंच बनाना है और उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीड होनी है। एक बात। दूसरी बात, जो नाम आपने लिए, मुझे कयूम सिद्दीकी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा भी 5-7 साल का कोर्ट रिपोर्टिंग का तजर्बा है। मुझे सर इतना सिर्फ बता दें, मुझे इतना बता दें, पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में कोई आइडियल सिचुएशन बता दें। हमने देखा है कि सेक्रेटरी दाखिला को भी कंटेम्प्ट हुई है, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा है कंटेम्प्टें हुई हैं, उनको घर भी भेजा गया है। तो कोई सिचुएशन बता दें कि ऐसी सिचुएशन क्या पहले थी? अगर नहीं थी तो इसका मतलब ये हुआ कि गैर मामूली सूरत हाल, गैर मामूली सूरत हाल और गैर मामूली जज्बा ईमानी से सरशार है, तभी तो खत भी तो नहीं लिखा गया ना पहले। नहीं, खत लिखे गए इंटरनली, इस तरह का खत लिखे, ये इंटरनली खतूत जजेस जो है 10 मई को उन्होंने लिखा गया। और एक क्रेडिट इन 6 जजेस को आप देना जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि 10 मई को उन्होंने एक खत लिखा 2023 में, फिर 12 फरवरी 2024 में खत लिखा, फिर 25 मार्च एक खत लिखा। उन्होंने कहीं किसी जगह लीक नहीं किया, मीडिया का कंधा इस्तेमाल नहीं किया। ये हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो मीडिया का कंधा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। आखिर में ये खत जो है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से जाते कहीं से मतलब ये लीक हुए। अब किसने किया है ये अपने 4 जुमलों को दोबारा मेरे प्रोग्राम में सुनिएगा, फिर देखिएगा कि इसके अंदर तजाद क्या है। कम बैक इनटू दिस, क्या ये पावर्स आप खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल। देखें, हाई कोर्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर इनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या पावर्स देता है, तो क्या उन जज साहबान का जज रहना बनता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरी बात यह है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स नजर आती है, जुडिशियल पॉलिटिक्स हो, ग्रीवियंसेस हो, क्योंकि यस जस्टिस मोहसिन कैनी के हवाले से रेफरेंस शिकायत आई थी, फैक्ट है। अच्छा, उस हवाले से क्या होता है क्या नहीं होता, जुडिशियल काउंसिल ने क्या किया क्या नहीं किया, वो अभी तक इन डार्क है। लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ हो रहा था तो वो भी था। फिर ये पिछले दौर में हो चुका था जो कि माजी में रिजॉल्व हो चुका था। तो ऐसा क्या हुआ कि वही जो है अब जज बशीर जो है, मेरे ख्याल में अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त जब इनको एक्सटेंशन दी गई। इतने खराब जज थे। ठीक है, वही ना, मैं एक बात, जिस वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी जो एक्सटेंशन दी है वो उन्होंने भुगता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मशवरे के बगैर या उसकी मंजूरी के बगैर दी जा सकती है। 2018 में जब एक्सटेंशन हुई उस पर अनवर कासी जो है वो जज थे। 2021 में ये थे। अच्छा, एक चीज मसला ये नहीं है, एक जो चीज मसला ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो उनके खिलाफ कंप्लेंट आती है वो मिड जून में आती है। 10 मई 2023 को वो लेटर लिख चुके थे, 20 मई को वो चीफ जस्टिस से मिल चुके थे। ग्रीवेंस है, तो ये आप कनेक्ट करें डॉट्स के, ये जो कंप्लेंट्स आ रही है मैं डॉट्स से कनेक्ट करता हूं। मैं तो सीधा सिंपल सी बात थी। देखें क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके अंदर से कहा गया कि हाई कोर्ट्स और फेडरल गवर्नमेंट और बार एसोसिएशन जो हैं वो इस हवाले को कैसे किया जा सकता है रिजॉल्व, अपनी तजावीज़ दें। मेरी इतलात के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट तो कोई रिप्लाई जो है इसमें सबमिट नहीं कर रही है। लेकिन यही काम जो है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो फिर आप बैठे, ट्रिगर किया, ठीक है, ट्रिगर किया उसने। अच्छा, उसके बाद बैठ गए हैं, अब ये हो गया, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या होगा? मेरे ख्याल में वो करना कानून, अगर थोड़ी सी तज्जिए मुझे इजाजत दे दें दो लफ्जों में, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा इशरात के पास भी, कि वो एक बार सेट कर रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है, ये इत्तेहाद है। अब वो तजावीज़ भी कोर्ट की तरफ भिजवाएंगे और वो एक बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसा ही मुतहदा किस्म का और मुतफ़क्का किस्म का एक रिस्पांस आना चाहिए। मेरा ख्याल ये